अब एक अविवाहित को मुख्यमंत्री बनाओगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ही तो पाओगे। खैर, यह जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना सही है और कितना गलत है यह फैसला देने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर यह नियंत्रण कानून मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून अच्छा है तो सिर्फ यूपी में ही क्यों लागू, पूरे देश भर में लागू होना चाहिए ना। यह सिर्फ यूपी के लोगों को ही क्यों बाउंड किया गया, इन्हें क्यों एक लिमिटेशन में रखा जा रहा है। अगर यह अच्छा है तो पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। खैर, जनसंख्या हमारे आज़ादी के बाद से बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि मैं योगी जी से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लिया कि पहले एक लड़का हो गया या लड़की हो गई, लेकिन सेकेंड टाइम अगर किसी को जुड़वा हो जाता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे। मतलब भाई उस टाइम तो 3 बच्चे हो जाएंगे ना, तो या किसी महिला को एक साथ में 3 बच्चे हो जाते हैं तो वो क्या करेंगी, क्या एक को मतलब है तौबा वो वैसी चीज़ें नहीं करनी पड़े, लेकिन ये सोचने वाली बात है यार, हम किसी के प्राकृतिक अधिकार को कैसे हनन कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी, ये है कि जागरूकता फैलानी होगी, लेकिन नियंत्रण कानून बना के सीधे भाई रोक दो। खैर, हमारी आज़ादी के बाद से अचानक से जनसंख्या बढ़ा है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आज़ादी के पहले क्या था ना, हमारे यहाँ राज्य शासन था, फिर अंग्रेज़ों का शासन रहा। तो जो राज्य शासन था ना, राजाओं का जो शासन था, उस टाइम बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। मुझे लगता है ना कि हर 1-2 महीना पर किसी न किसी राज्य वाले से लड़ाइयाँ होती ही थी। तब हजारों सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक जाते थे लड़ाई करने के लिए। उस समय जनसंख्या भी कम थी, तो उस टाइम ना उस लड़ाई में लाखों की संख्या में सैनिक ना शहीद हो जाया करते थे। तो बैलेंस रहता था, नियंत्रण में रहता था। अंग्रेज़ का समय आया, अंग्रेज़ के टाइम से ना जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगा। उस टाइम क्या हुआ ना कि ये मतलब सैकड़ों और हजारों की संख्या में ना लोगों को पकड़ के और अफ्रीका जैसे महादेश में पहुंचा दिया करते थे, बंधुआ मजदूर बना के। तो क्या होता था मतलब कि अब यहाँ से जो जाके अफ्रीका में चले गए ना, वहाँ से फिर दोबारा आए नहीं, क्योंकि उस टाइम हवाई जहाज़ जैसी सुविधा उतनी नहीं थी कि ये उड़ के यहाँ चले आएँ। तो ऐसी कंडीशन थी, तो ये स्थिति थी। जनसंख्या हमेशा बैलेंस रहा था इंडिया का, लेकिन आज़ादी के बाद से हमारे देश में लड़ाइयाँ भी नहीं हुई, और उसके बाद से हमारे देश के जो प्राकृतिक अधिकार हमारे रहे हैं वो हमारे देश के अंदर ही मिलते रहे हैं। पुराने समय में कुपोषण का शिकार लोग ज़्यादा होते थे, जो बच्चे होते थे। अगर आप अपने घरों में पूछेंगे तो क्या होता होगा ना कि 5 बच्चे होते होंगे ना, उसमें से 3 तो डेथ कर जाया करते थे, कुपोषण के ज़्यादा शिकार होते थे, तो वो डेथ कर जाते थे। तो ऐसे क्या होता था ना कि बैलेंस रहता था। लेकिन अभी तो मुझे लगता है ना कि जो डेथ रेट है ना अभी बच्चों का, वो बहुत कम हो गया है। मतलब वो सैकड़ों हज़ारों में एक किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो ये चीज़ रही है। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का, कि अब मुझे तो यही लग रहा है कि भाई अविवाहित को मुख्यमंत्री बनाओगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ही पाओगे। और डर तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का भी। लेकिन मैं बिहार का हूँ, नीतीश कुमार ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई कानून बना के नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, वो समझते हैं। खैर, चर्चा आगे जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, बस और क्या कहूँगा आपसे।